मैं रामजीत कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल इंडिविजुअल स्टडी में। आज हम मई मंथ के करेंट अफेयर के सेकंड पार्ट को देखेंगे। साथ ही इसके अलावा एक और मई से संबंधित वीडियो आएगा जिसमें इम्पॉर्टेंट दिन और उसके थीम को बताया जाएगा। जितने भी एग्ज़ाम में थीम पूछा जाता है, विषय पूछा जाता है कि जो कोई खास दिन मनाया गया उसका विषय क्या है, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो कल आएगा। यहाँ पे आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले क्या करना है, तो हमेशा की भांति इसका बताया जा रहा है कि जैसा कि आपका ये रिवीजन वीडियो होता है डेली करंट अफेयर का, तो आपको सबसे पहले वीडियो को क्या करना है, रोकना है और उसका आंसर खुद से करने का प्रयास करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि हाल ही में किसने ICGS सचेत और 2 इंटरसेप्टर नौकाओं का जलावतरण किया है? तो यह किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यह राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि यह भारतीय तटरक्षक बल के इतिहास में पहला मौका है जब किसी तट रक्षक जहाज को डिजिटली माध्यम से कमीशन किया गया है। चूँकि ऐसा इसलिए किया गया है कि लोग को का भीड़ इकट्ठा ना हो जाए वहाँ पे, इसीलिए यह डिजिटली माध्यम से किया गया है कोविड-19 को देखते हुए। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के पोत ICGS सचेत, ये देखिए दो कौन थे, तो सचेत और 2 इंटरसेप्टर नौका था। इसका नाम याद रखिएगा, C-450 और C-551, तो इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसके द्वारा चावल निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए चावल निर्यात संवर्धन मंच यानी कि राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम की स्थापना की गई है? तो आप ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, यह हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किया गया है। यहाँ पे जैसा कि ये बताया गया है कि चावल निर्यात के संवर्धन मंच की स्थापना कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात संवर्धन विकास प्राधिकरण यानी कि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट अथॉरिटी, या पीडा भी इसे कहते हैं, के द्वारा किया गया है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी किया गया है? तो ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे, यह किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा किया गया। बाकी डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कोवास 6800 टेस्टिंग मशीन राष्ट्र को समर्पित किया है? तो यह किसके लिए किया गया? यह जितने भी कोविड-19 से परीक्षण संबंधी एक मशीन है, तो यह किनके द्वारा किया गया? तो समझ सकते हैं जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हमारे, उन्हीं के द्वारा किया गया है। इसके अलावा इसके जिम्मे अन्य 2 मंत्रालय भी है, तो कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाल ही में कौन सा यूरोपीय देश कोरोना फ्री होने वाला पहला देश बन गया है? तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला देश कौन सा बन गया है? स्लोवेनिया। चूँकि दोस्तों आपको ये प्रश्न जो बताया गया अभी इसको रटना नहीं है, क्योंकि गोवा भी अभी भारत का पहला राज्य बन गया था कोरोना फ्री, लेकिन कोरोना का केस अभी बढ़ रहा है। अचानक किसी में सिम्टम नहीं देखते हैं लेकिन पता चलता है कि वह पॉजिटिव है। तो ये जितने भी यहाँ पे है वो इसको रटना नहीं है, क्योंकि कोरोना भी पहला घोषित हुआ था लेकिन फिर क्या हुआ तो वहाँ पॉजिटिव पाया गया। चूँकि स्लोवेनिया में अगर पुनः कुछ व्यक्ति पॉजिटिव पाए जाते हैं तो ये करेंट अफेयर सही मायने में फिर नहीं रह जाएगा, तो इसको थोड़ा आप इसको इग्नोर करिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृ स्मृति योजना लागू किया है? तो देख सकते हैं ऐसा किसके द्वारा किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा? क्या है मातृ स्मृति? तो इसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल सरकार ने 6 जिलों में 50,000 एकड़ की जो भूमि है वहाँ पे वो इसका इस्तेमाल करेगी, यानी कि बंजर भूमि का इस्तेमाल करेगी। अभी जितने भी लोग पलायन कर चुके हैं कोविड-19 के कारण अन्य राज्यों से, तो उनके लिए सहायक होगा। जो बंजर भूमि है वहाँ पे क्या किया जाएगा? तो बागवानी किया जाएगा, मछली पालन किया जाएगा, इससे रोजगार को थोड़ा बढ़ावा मिलेगा। तो ऐसा पश्चिम बंगाल के द्वारा किया गया है। तो क्या है? मातृ स्मृति। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था के प्रमुख रॉबर्टो अजेवेदो ने इस्तीफा दे दिया? तो ये देख सकते हैं ये किससे संबंधित थे? तो ये WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित थे। अगला प्रश्न है कि संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो आप ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, यह सेंट पीटर्सबर्ग में किया जाएगा। यह कहाँ का शहर है? तो यह रसिया का शहर है, यानी रूस का यह एक शहर है। अगला प्रश्न है कि जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में किस सोशल मीडिया के सहयोग से एक वेबिनार में गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स यानी
आप इसे समझ सकते हैं गोल के रूप में भी, GOAL। तो इसका मतलब क्या हो गया, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। तो इसके आप समझ सकते हैं तो यह किसके द्वारा किया गया गोल का भी शुभारंभ। तो पहला तो आपको याद रखना है कि यह जो अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया वह किस संबंधी मंत्रालय है, तो वे जो हमारे जनजातीय कार्य मंत्रालय हैं। तो यह जो अभी किया गया है यह देख सकते हैं फेसबुक के सहयोग से किया गया है। तो देखिए गोल का फुल फॉर्म यहाँ पे बताया गया है, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, याद रखिएगा। तो यही प्रोग्राम है। यहाँ पे देखिए गोल के अंतर्गत क्या किया जाएगा, तो इसके अंतर्गत डिजिटल माध्यम से जनजातीय नौजवानों को शिक्षा और परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा। अगला प्रश्न है कि सेबेस्टियन वेटल ने इस वर्ष को विलंबित सीजन के अंत में किस ऐतिहासिक F1 यानी कि फार्मूला 1 टीम को छोड़ने की बात किया है। तो वे कौन सा गाड़ी चलाते हैं आपको पता होगा, तो वे फेरारी चलाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। 103 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर नामक एक नया उपकरण लॉन्च किया है। तो ऐसा किसने किया है, तो आप समझ सकते हैं। ऑप्शन देखिए, यह दिल्ली के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्री ने NBT इंडिया के द्वारा प्रकाशित की गई कोरोना स्टडीज सीरीज के अंतर्गत 7 प्रिंट और ई संस्करण शीर्षक लॉन्च किया है। तो आप ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, यह किनके द्वारा किया गया है, तो हमारे रमेश पोखरियाल निशंक है जो मानव संसाधन मंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि बताया गया है इसके अंतर्गत क्या है, तो देखिए इसके बारे में डिटेल है, साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक एंड लॉकडाउन एंड हाउ टू कोप विथ पर यह आधारित है। अगला प्रश्न है कि देखिए इसका रिपीट हुआ है, तो जो प्रश्न रिपीट होता है वो आपको रिवीजन के तौर पे काम हो सकता है, तो आप उसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न बताया जा रहा है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो यह छत्तीसगढ़ की राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। तो 106 का क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों तक सेवा करने वाले पुलिसकर्मियों, जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनको कर्मवीर पदक से उनको क्या करेगा, तो कर्मवीर पदक प्रदान करेगा। तो ऐसा कौन सा राज्य है, तो आप समझ सकते हैं यह मध्य प्रदेश के द्वारा किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में गिफी का अधिग्रहण किसने किया है, तो गिफी समझ सकते हैं जितने भी इमोजी आप देखे होंगे तो वो बनाने वाली कंपनी है जो इमोजी बनता है, जैसे स्माइलिंग का आता है, सैड का आता है, तो इसी प्रकार का यह एक कंपनी है। तो इसका अधिग्रहण अभी किसने किया है, तो फेसबुक ने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी भारत के रजिस्ट्रार जनरल के आंकड़ों के अनुसार सबसे खराब शिशु मृत्यु दर किस राज्य की है, तो आप देख सकते हैं जो सबसे खराब मृत्यु दर है किस राज्य की है, तो वे मध्य प्रदेश की है। इसका कितना है, तो 32 है, 32 पूरे भारत का, सॉरी, और मध्य प्रदेश का कितना है, तो 48 है। तो सबसे अभी इसका खराब स्थिति है, देख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम DTIS का कार्यकाल कितना बढ़ाया गया, तो ये देख सकते हैं यह जो कार्यकाल है 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। बाकी डिटेल आप यहाँ पे वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया गया है, तो किसने अभी किया है, NDMA के द्वारा किया गया है। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि जैक मा ने किस ग्रुप के निदेशक के रूप में इस्तीफा दे दिया है, तो आपको जैसा कि पता होगा कि जैक मा जो हैं वे चाइना के हैं और वे अलीबाबा के जो फाउंडर हैं, तो इनसे इस्तीफा नहीं दिए हैं, इसीलिए यह प्रश्न पहले ही दिया गया है। वे जापान की एक कंपनी है सॉफ्ट बैंक, उससे यह क्या किए हैं, तो इस्तीफा दिए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में सिंगयून 201 और 202 नाम के 2 उपग्रह लॉन्च किया है, तो ऐसा किस देश के द्वारा किया गया है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ पे नाम से स्पष्ट लग रहा है किसका है, तो चाइना के, हालांकि ताइवान का भी ऐसा ही है। तो इसीलिए यहाँ पे सारे नाम जो है क्लोजली है, तो आपको याद रखिएगा यह किसके द्वारा किया गया है, चीन के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस राज्य ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान आरंभ किया है, तो देख लीजिए जो चरण पादुका अभी देख रहे होंगे, जितने भी प्रवासी मजदूर हैं अपने घर की ओर आ रहे हैं, चप्पल नहीं है, जूते नहीं हैं, उनके पैर के हाल देखे होंगे, काफ़ी बुरा है। ऐसा फेसबुक पे काफ़ी जो वीडियो है वायरल हो रहा है, तो उसी को देखते हुए चरण पादुका अभियान लाया गया था कि उनको कम से कम चप्पल तो मुहैया कराया जाए। तो यह किसके द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन के हिसाब आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है, लेकिन अन्य कई राज्य भी इस तरह की स्कीम ला रहे हैं, तो इसलिए
आपको इससे मध्य प्रदेश रटना नहीं है, अभी राजस्थान भी लाया गया है, तो ये सिर्फ जानकारी के लिए बताया गया है। तो राजस्थान के द्वारा भी चरण पादुका लाया गया है, तो ऑप्शन के हिसाब से आप मध्य प्रदेश आंसर टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत का कौन सा बैंक वीडियो के जरिए केवाईसी का मतलब आप जानते होंगे फुल फॉर्म नो योर कस्टमर स्वीकार करने वाला पहला बैंक बना है। तो यह कोटक महिंद्रा बैंक जो है केवाईसी स्वीकार करेगा, और किस माध्यम से, यानी वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन इसको स्वीकार करेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना में 7वां LCU युद्धपोत शामिल किया गया है, उसका नाम क्या है? तो इसका देख लीजिए, जो 7वां LCU युद्धपोत शामिल किया गया है, इसको डेली वीडियो के जो होता है उसमें आपको इमेज के माध्यम से वह युद्धपोत भी दिखाया गया था, उसमें उसका आगे यह लिखा हुआ था। तो क्या है इसका आंसर हो जाएगा DINLCU L57। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, इसके बारे में याद रखिएगा कि यह जो INLCU L57 है, LCU मार्क जो चौथे श्रेणी का है, तो किस श्रेणी का? 4th श्रेणी का है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि किसने साइबर सुरक्षा स्टार्टअप के लिए हैक कार्यक्रम स्टार्ट किया? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, और इसके बारे में डिटेल यहाँ पे बता दिया गया है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा निर्माण में FDI सीमा को प्रस्तावित सीमा क्या है? तो जो FDI है उसको रक्षा में क्या कर दिया गया है, जो बढ़ा दिया गया है। तो पहले जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था रक्षा जो संबंधित निर्माण में, वह 49% था, तो 49 से बढ़ा के अब 74 कर दिया गया है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। तो 49 से कितना देखिए बताया गया, या 74 कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने नेशनल टेस्ट अभ्यास, तो ऐसे आप समझ सकते हैं जितने भी टेस्ट पढ़ाई लिखाई से मामले हैं जो मानव के विकास की बात करती है, तो ऐसा किसके द्वारा किया जाता है? तो हमारे HRD ह्यूमन डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसी के द्वारा किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं मानव संसाधन मंत्रालय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अगला प्रश्न में बताया जा रहा है कि इनमें से किसके द्वारा अपने 86वें जन्मदिन के अवसर पर, ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको याद रखिएगा। ये जो पुस्तक का उनका नाम है ये आपको याद रखना है, होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट ट्रेन एंड प्लेन्स। देख सकते हैं यह जो लेखक है वो कह रहे हैं कि जो मेरे द्वारा जितने भी एडवेंचर किया गया है, कहाँ पे? बोट पे, जितने भी नाव के माध्यम से वे घूमे हैं तो उनका विवरण है इस पुस्तक में। ट्रेन से वे जहाँ जहाँ जर्नी किए हैं, प्लेन से किए हैं, तो सारे का इस बुक में संकलन किया गया है। तो पूछा जा रहा है कि यह बुक किनके द्वारा लिखा गया है? तो कौन सा बुक है? होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन वर्ड्स ट्रेन एंड प्लेन्स। तो यह रस्किन बॉन्ड के, इनसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है रस्किन बॉन्ड से। तो रस्किन बॉन्ड को आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण लेखक हैं ये, तो इन्हीं के बारे में जानिएगा। तो ये क्या हो जाएगा इसका? तो आंसर ए हो जाएगा। इंग्लिश में यह लिखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पुस्तक में उनके बचपन में, जैसा कि बताया गया, नावों को, रेलगाड़ियों को और विमानों के कुछ यादगार यात्रा के रोमांचों का वर्णन है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस रेलवे जोन ने कोविड-19 मरीजों के लिए रेल बोट, यानी कि R-बोट भी कहा जा रहा, को विकसित किया है? तो देखिए ऐसा किसके द्वारा किया गया है? तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा R-बोट को विकसित किया गया। अगला प्रश्न है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए जायतू भारतम गाना किसने गाया है? तो ये काफ़ी लोग मिलके गाए हैं, लेकिन मुख्य रूप से देख सकते हैं। तो इसका आंसर हम ऑप्शन के हिसाब से क्या कर सकते हैं? तो लता मंगेशकर जी को टिक कर सकते हैं। गाना का नाम याद रखिएगा, जो संगीत है उसका शीर्षक क्या है? तो जायतू भारतम। तो इसका आंसर आप सी हो गया। यहाँ पर देखिए किनके द्वारा यह गाया गया है, यहाँ पर डिटेल बताया गया है। ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी अभी ज़्यादा खबरों में था, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अभी किन्हें नियुक्त किया गया है? वो भारतीयों को। तो किस भारतीय को किया गया है? जो हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय में मंत्री हैं। तो देखे होंगे वहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंस में जितने भी लोग थे वो कैसे बात कर रहे थे स्वागत करके? तो नमस्कार नमस्कार करके बात कर रहे हैं। तो जो इंडिया के जो कल्चर है उसको बढ़ावा दे रहे थे। तो ये देख सकते हैं ये किनके? तो डॉक्टर हर्षवर्धन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 124 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि मी अन्नपूर्णा किस राज्य के किसानों के कल्याण के लिए एक समावेशी प्रस्तावना शुरू किया गया है? तो ऐसा किसके द्वारा किया गया है? महाराष्ट्र के द्वारा। तो आपको यहाँ से याद रखना है, तो ये महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके अंतर्गत क्या है? तो बाकी डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यह जो पहल है 3 कारकों पर आधारित है। तो आपको याद रखना है जो मी अन्नपूर्णा है यह किस किस पर आधारित है? तो एक्सपर्टीज, इंगेजमेंट एंड
यहाँ पे देख सकते हैं इंटाइटमेंट, तो यह भी आपको याद रखना है। तो ये तीनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस देश ने अपने एक नए नक्शे में काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा, ये देखिए तीनों क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा विवादित था, तो इन तीनों क्षेत्र को, जो भारतीय क्षेत्र है उसको अपने नक्शे में दिखाया है। तो ऐसा किसने दिखाया है? नेपाल ने दिखाया है। इसके लिए वहाँ की संसद में एक बिल भी लाया गया था, हालांकि वो पास नहीं हो पाया। तो ये चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाल ही में किसने साल 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड जीता है? तो देख सकते हैं यह विनय बधवार के द्वारा जीता गया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण के मुख्य जल सर्वेक्षण वाइस एडमिरल विनय वधवार को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम किस राज्य ने स्टार्ट किया है? तो सुकून आपको याद रखना है, यह जम्मू कश्मीर के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने दीदी वाहन सेवा प्रारंभ किया है? तो दीदी वाहन सेवा आपको याद रखना, यह मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश की आदिवासियों बहुल जो क्षेत्र है झाबुआ जिला, वहाँ काफ़ी ज़्यादा आदिवासी हैं। तो वहाँ की महिलाओं ने अपनी आजीविका मिशन के अंतर्गत यह स्टार्ट किया है। इसके अंतर्गत वहाँ के महिलाओं एवं आदिवासी जितने भी हो गए, जितने भी गर्भवती महिलाएं हैं, उनको मदद किया जाएगा, एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया कराया जाएगा एवं अन्य सुविधाएं इसके अंतर्गत लाया गया है। अगला प्रश्न है कि फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? तो देख सकते हैं फ्लिपकार्ट ने अभी बजाज एलियांस के साथ साझेदारी किया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ये देखिए आज का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार के एग्ज़ाम के लिए, तो ये और ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एवं अन्य किसी के एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि पहला 12,000 हॉर्स पावर वाला इंजन वैग 12 किसने विकसित किया है? तो ये देख सकते हैं भारतीय रेलवे के द्वारा विकसित किया गया है। इसका डिस्कशन है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए इसके बारे में और डिटेल बताया गया है। ये आपको याद रखना है कि इसको विकसित कहाँ किया गया है, इसीलिए बिहार के मधेपुरा, जो बिहार के मधेपुरा जिला है, वहाँ के मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री में किया गया है। तो मधेपुरा आपको याद रखना, ये काफ़ी ज़्यादा बिहार संबंधित एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय इस्पात संघ यानी कि इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी क्या है इंडियन स्टील एसोसिएशन, इसके रूप में अभी देख सकते हैं इसका आंसर दिलीप उमेन को चुना गया है। अगला प्रश्न है कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में अभी किन्हें नियुक्त किया गया है? तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष गोविंद राजू बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। देख सकते हैं गोविंद राजुलू चिंटाला, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि केंद्र सरकार ने किस मंदिर को पूरी तरह सौर्यकरण करने की योजना शुरू किया है? यानी पूरी तरह से वह सौर्यकरण पर आधारित होगा। तो ऐसा किसके द्वारा कौन सी मंदिर को किया गया है? तो उड़ीसा का मंदिर है कोणार्क सूर्य मंदिर, उसी को किया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे और डिटेल बताया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सुर्खियों में रही इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं क्या है? तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम किस क्षेत्र की क्रेडिट प्रदान करने वाला से संबंधित है? तो देख सकते हैं एमएसई को यह क्रेडिट प्रदान करेगा। जितने भी छोटे उद्योग हैं तो उसी को यह क्या करेगा? तो क्रेडिट देगा। तो यहाँ पे आप इसे समझ सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस देश ने, ये देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस देश ने खुले आसमान संधि को से खुद को वापस कर लिया है? जैसा कि पता होगा अन्य और कई भी जो वैश्विक संगठन है उससे अमेरिका बाहर हो गया है। अब किससे बाहर हो गया है? तो अमेरिका अब खुले आसमान संधि से वापस हो गया है। तो ये आपको याद रखना है। इससे रूस से इसके झगड़ा के कारण ऐसा हुआ है, तो यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि ब्रेक द चेन कार्टून अभियान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रेक द चेन कैंपेन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह केरल के द्वारा किया गया है, समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसके अंतर्गत SMS एक स्लोगन दिया गया है, यानी कि नारा दिया गया है। तो समझ सकते हैं एस फॉर क्या, जो एक्स किसको निर्देशित करता है? तो एस देखिए यहाँ पे बताया गया वॉश हैंड्स यूजिंग सोप और सैनिटाइज़र, तो ये सोप और सैनिटाइज़र। यहाँ पे देख सकते हैं। फिर एम की बात किया जा रहा है तो एम्स वियर मास्क, यानी आपको मास्क पहनना है, साबुन का यूज करना है, सैनिटाइज़र का यूज करना है। और एस फॉर क्या है? सोशल डिस्टेंसेस, हालांकि आपको सोशल यानी कि सामाजिक दूरी बना कर रखना है। हालांकि इसके द्वारा कहा गया था कि सामाजिक दूरी नहीं, आपको फिजिकल दूरी बना के रखना है, सामाजिक रूप से आपको मिल के रहना है। तो ये चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैव विविधता समरसता इंटर्नशिप प्रोग्राम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देख सकते हैं यह नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी और यूनेप,
यहाँ पे UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा किया गया है। अब देखिए इसका सी में देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, यूनेप। तो इसके बारे में कई बार पूछा गया है कि जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ है, तो ये नैरोबी में है, केन्या की राजधानी है नैरोबी, तो वहीं है, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सेना ने टूर ऑफ ड्यूटी नामक एक प्रस्ताव लाया है, जिसके अंतर्गत आम लोगों को सेना में कितने साल तक रह सकते हैं। तो टूर ऑफ ड्यूटी के जो प्रस्ताव लाया गया है, इसके अंतर्गत 3 साल तक रह सकते हैं। ऑर्डर में ये देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्वदेशी को देखते हुए, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं जितने भी ई-कॉमर्स कंपनियां हैं, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट और अन्य अमेज़ॉन, तो उसी के तर्ज पर ऑर्डर मी लाया गया है, जो पूरी तरह से स्वदेशी है। तो यह किसके द्वारा लाया गया है, तो जो बाबा रामदेव की कंपनी देख सकते हैं और बालकृष्ण की, तो जो पतंजलि है तो उन्हीं के द्वारा लाया गया है ऑर्डर मी। देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कि इस पोर्टल पर पतंजलि के अलावा अन्य स्वदेशी उत्पाद भी है, तो वहाँ पे इसकी खरीद और बिक्री की जा सकती है। तो आप समझ सकते हैं इसकी बिक्री किया जाएगा वहाँ पे। अगला प्रश्न है कि फिकी लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो ये जानवी फूकन को अभी चुना गया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। फिकी का फुल फॉर्म जानिएगा क्या है, तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगला प्रश्न है कि श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने हेतु कौन से राज्य रोजगार सेतु योजना लाया है। तो देख सकते हैं अभी रोजगार सेतु या स्कीम लाया गया है, तो यह किसके द्वारा लाया गया है, तो यह मध्य प्रदेश के द्वारा लाया गया है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए अभी ट्विटर काफ़ी ज़्यादा अभी यहाँ पे देख सकते हैं टिकटॉक काफ़ी ज़्यादा अभी चर्चा में था। तो देख सकते हैं हाल ही में केविन मेयर को इनमें से किसका CEO चुना गया है, तो यह टिकटॉक के ही CEO के रूप में चुने गए हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने खेलों को उद्योग, अभी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो खेल है बंद हो चुका है, अगर खेलों को उद्योग का दर्जा दिया जाता है तो उसमें क्या होगा, जितने भी खेल हैं उसको एसेंशियल चीज़ें मान के उसको पुनः चालू किया जाएगा। तो खेलों को उद्योग का दर्जा किसने दिया है, तो यह मिजोरम ने दिया है, जो हमारा उत्तर पूर्वी राज्य है, तो उसी के द्वारा ऐसा किया गया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पूर्व भारतीय खिलाड़ी बलवीर सिंह दोसांझ का निधन हो गया, वह किससे संबंधित है, तो वे देख सकते हैं वे हॉकी से संबंधित है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बाकी डिटेल यहाँ पे बताया गया है। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने किस एप्लीकेशन पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD सेवाओं को एकीकृत किया है, तो ऐसा किसने किया है, तो उमंग पे आपको सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा मौसम संबंधी जानकारी। जैसा कि आप देख सकते हैं जो यह उमंग ऐप है, इसका फुल फॉर्म भी जान सकते हैं क्या है, यूनिफाइड, समझ सकते हैं यानी कि हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नमेंट्स, इसके अंतर्गत क्या है, तो देख सकते हैं करेंट वेदर आप जान सकते हैं, नॉककास्ट सिटी फोरकास्ट जान सकते हैं, रेनफॉल के बारे में इंफॉर्मेशन जान सकते हैं, टूरिज्म फोरकास्ट जान सकते हैं, और सारी जानकारियाँ आप यहाँ पे बताई गई है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा विशेष आहरण अधिकार किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से संबंधित है, तो जो विशेष आहरण अधिकार है वह IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य ने MSME के लिए पुनर्द्वार पैकेज लॉन्च किया गया, तो पिछले जो पार्ट था उसमें पूछा गया था कि जो रीस्टार्ट है वह किस मंत्रालय के द्वारा लाया गया है, तो MSME के द्वारा लाया गया है। तो इस बार पूछा जा रहा है कि जो MSME जो रीस्टार्ट है उसका पुनर्द्वार पैकेज लॉन्च किया गया है, तो यह किस राज्य के द्वारा, तो आप देख सकते हैं ऐसा, इसका आंसर हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है। बाकी डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य दुनिया में PPE यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसके अंतर्गत क्या है, PPE के बारे में कई बार बताया गया है आपको, पूरे शरीर के सुरक्षा का कार्य करता है। तो PPE जो किट है इसका निर्माता अभी कौन सा देश बन गया है, दूसरा सबसे बड़ा निर्माता। तो पहला कौन है, तो पहला चीन है, और भारत दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है PPE किट का। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने पलायन आयोग, जितने भी लोग माइग्रेट कर रहे हैं एक राज्य से जहां काम कर रहे थे वापस अपने राज्य में आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए एक आयोग की स्थापना किया है। तो कौन सा आयोग है, माइग्रेशन कमीशन यानी कि पलायन आयोग। तो याद रखिएगा जो पलायन आयोग है, जितने भी लोग पलायन कर रहे हैं उसके लिए एक कमीशन बनाया गया है। तो किसके द्वारा, तो यह उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में अभी किन्हें चुना गया है, तो आभास झा को चुना गया है। ये जितने भी जो आभास झा है विश्व बैंक द्वारा भारतीय अर्थशास्त्री
को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है कि श्रम सिद्धि अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा लाया गया है? तो देख सकते हैं जो श्रम सिद्धि अभियान है यह मध्य प्रदेश के द्वारा लाया गया है। बाकी यहाँ पे बताया गया है हाल ही में साई इंगवेन, ये देख सकते हैं साई इंगवेन को अभी क्या चुना गया है? तो राष्ट्रपति चुना गया है, दोबारा सेकंड टर्म के लिए बने हैं। तो यह किस देश के रूप में बने हैं? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यह ताइवान के बने हैं। ताइवान को समझ सकते हैं यह किसके? तो चाइना के ठीक दक्षिण में है, तो इसको आप यहाँ से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आईडीआरसी का उद्घाटन किसने किया है? तो आईडीआरसी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो एके सीकरी। एके सीकरी कौन है? तो ये पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं भारत के, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में। तो इनके बारे में जानना है। जो आईडीआरसी है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर। अगला प्रश्न है कि देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी एक नवरक्षक पीपीई किट बनाया गया। तो यह जो नवरक्षक है किसके द्वारा बनाया गया? तो आप नव से याद रखिएगा, नव से नौसेना ऐसे करके। तो भारतीय नौसेना के द्वारा नवरक्षक किट विकसित किया गया है। तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नासा के देख सकते हैं WFIRST हबल टेलीस्कोप का नया नाम क्या दिया गया? तो इसका नया नाम क्या दिया गया? वहाँ के एक जो खगोल शास्त्री हैं उन्हीं के नाम पे दिया गया है। तो नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पे दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है? वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप। नेक्स्ट देखिए खुडोल पहल के बारे में बताया गया था कि यह कहाँ की पहल है? तो मणिपुर की पहल है। तो इसको अभी जो इतने भी कोविड-19 से लड़ने के लिए यह जितनी तरह के सुझाव दिया था उसमें विश्व के कुल जितने भी 10 तरह के सुझाव है उसमें शामिल किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। जो खुडोल पहल है ये दुनिया के देख लीजिए विश्व की बात किया जा रहा है, तो यह खुडोल पहल कहाँ की थी? तो यह मणिपुर की। तो ये भी आपको याद रखना, आंसर इसका सी हो जाएगा। यहाँ पे आपको याद रखना कि जो खुडोल पहल है यह इम्फाल स्थित एनजीओ या ऑल के द्वारा शुरू किया गया। तो एक एनजीओ था वही इस प्रकार की जो पहल है उसके द्वारा शुरू किया गया। कौन सा एनजीओ? तो या ऑल। अभी है कि चंबा ने चारधाम परियोजना के तहत बनाए जा रहे सुरंग का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो चंबा में अभी हुआ था, तो किन मंत्री के द्वारा किया गया? इसका इमेज आपको दिखाया गया था। या किसके द्वारा किया गया? देख सकते हैं राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था, सॉरी यह नितिन गडकरी के द्वारा किया गया था, क्योंकि वे सड़क संबंधी मंत्रालय हैं। तो आप याद सकते हैं मंत्रालय में मंत्री हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यह जो सुरंग है 440 मीटर लंबी है। इस तरह के जितने भी प्रयास होते हैं, जितने भी बॉर्डर पे रोड बनते हैं, यह किसके द्वारा बनाया जाता है? तो BRO के द्वारा बनाया जाता है। जो बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसी के द्वारा बनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं है कि सितंबर में लोकल टू ग्लोबल थीम के साथ आयोजित किया जाएगा कौन सा? तो हुनर हाट मेला। तो आपको बताना है कि जो हुनर हाट मेला है यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह अल्पसंख्यक मंत्रालय यानी कि हम कह सकते हैं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हुनर हाट के बारे में बताया गया था कि एक प्रकार का मेला लगाया जाता है जिसमें जितने भी छोटे तरह के कारीगर हैं वहाँ पे अपने सामानों का प्रदर्शनी करते हैं। अभी नरेंद्र मोदी एक जगह लिट्टी चोखा बिहार का बना हुआ था दिल्ली में, तो प्रदर्शनी में, तो वहाँ लिट्टी चोखा का लुत्फ उठा रहे थे। तो वही मेला था। कौन सा मेला? हुनर हाट मेला। तो यह किसके अंतर्गत आता है? तो आपको बताया गया, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाकी डिटेल। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संशोधित प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ये देख सकते हैं यह पहले ही बताया गया था कि जो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है यह किसके द्वारा लाया गया था? तो जो हमारी LIC है, भारतीय जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसी के द्वारा लाया गया था। तो अभी उसका संशोधित वर्जन लाया गया है, तो LIC ही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसे यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर यानी कि यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? 2019 के लिए यह पुरस्कार 2020 में मिला है। तो किन्हें मिला है? तो यह मेजर सुमन गवानी को मिला है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको याद रखना है इसके बारे में। देखिए यहाँ पे डिटेल बताया गया है कि ये जो क्या है तो पीस कीपर के तौर पे कार्य करती हैं। तो इनके आपको नाम याद रखना है। और 29 मई को क्या मनाया जाता है? तो 29 मई को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सैनिक दिवस यानी कि इंटरनेशनल। ये सारे आपको डिटेल बताए जाएंगे, जो अगला वीडियो बताया गया उसी में आएगा। नेक्स्ट है कि किस सोशल मीडिया द्वारा कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप को लॉन्च किया गया है? तो कैचअप में बताया गया था कि अब 8 लोग एक साथ यानी कि पूरे परिवार के लिए लाया गया, जो लगभग अगर 8 लोग हैं तो एक साथ वीडियो चैटिंग कर सकते हैं। तो यह फेसबुक के द्वारा लाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। यहाँ पे देख सकते हैं अगला प्रश्न है कि हाल ही में
किसे वर्ष 2020 का NYIPLA यानी कि न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन द्वारा दिया जाने वाला इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है? तो ऐसा किन्हें चुना गया, देख सकते हैं, यह राजीव जोशी को चुना गया है। अगला प्रश्न है कि किस बॉलीवुड अभिनेता ने अपने नवीनतम व्यावसायिक उपक्रम, अब एक तरह का अपना नया व्यवसाय लाए हैं और एक ब्रांड का नाम दिए हैं क्या, तो फ्रेश। हालांकि फ्रेश का स्पेलिंग क्या होता है, FRESH, लेकिन यहाँ पे वो एक कंपनी का नाम कुछ भी हो सकता है, यहाँ से ई को हटा दिया गया है तो इसका फ्रेश नहीं पढ़ेंगे। तो जो फ्रेश है इसके अंतर्गत क्या, तो अभी सैनिटाइज़र बना रहा है जो आपको ऑनलाइन भी इसे खरीद सकते हैं। साथ ही यह कुछ दिन में बताया गया कि अन्य चीज़ भी बनाएगा, तो यह किसके द्वारा, सलमान खान के द्वारा किया गया है। तो फ्रेश किन की कंपनी है, सलमान खान की, बताया गया जैसा कि आने वाले दिन में डिओडोरेंट्स, बॉडी और परफ्यूम्स ये सारे देखने को मिल सकते हैं इस कंपनी के। अगला प्रश्न है कि सेबी ने NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर अर्धवार्षिक वित्तीय परिणामों की जानकारी में देरी करने के कारण कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया? तो ऐसा 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। क्यों लगाया है, डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI वर्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट चैटबॉट एक है, PAI किसने विकसित किया है? तो यह जो चैटबॉट है ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया, यानी NPCI के द्वारा। NPCI के बारे में बताया गया था कि यह जो है अभी इसके द्वारा देखिए अभी कितने चीज़ लाया गया है, जैसे कि फास्टैग जो लाया गया है अभी इसी के द्वारा है, रुपे कार्ड जो होता है, UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये सारे इसी के अंतर्गत आता है। जितने भी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं ये सारे इसी के अंतर्गत आता है। तो किसके अंतर्गत, ये देखिए अभी बताया गया, ऑप्शन ए में था क्या, NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है कि द ईगावॉग, देखिए काफ़ी ज़्यादा अगर पुस्तक से प्रश्न पूछा जाएगा तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बताया जा रहा है कि हाल ही में द ईगावॉग का ऑनलाइन विमोचन किया गया। इसका लेखक कौन है, जो द ईगावॉग है इसके लेखक कौन है, तो JK रॉलिंग है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, कौन है, JK रॉलिंग, जो हैरी पॉटर के लेखक रह चुके हैं, तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। JK रॉलिंग का नाम आपको याद रखना है। यह जो ईगावॉग है वह जितने भी बच्चों के लिए लाया गया है, जितने भी बच्चे हैं अभी अपने आप को क्या करे तो बोर महसूस नहीं करे, इसीलिए यह इस प्रकार की एक पुस्तक लाया गया है। अगला है कि CSIR और IIIM ने किस कंपनी के साथ मिलकर एक नई RT लैंप आधारित कोविड-19 डायग्नोसिस किट विकसित किया है? तो यह किसके साथ मिलकर किया है, तो यह रिलायंस इंडस्ट्री के साथ मिलकर ऐसा किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में सुर्खियों में रही पुटियंस सैंक्टस किसकी प्रजाति है? तो ऐसा अभी तमिलनाडु में इसे खोजा गया था, तो ये जगह भी नाम याद रखिएगा, किस राज्य में, तमिलनाडु में। यह एक मछली की प्रजाति है जो पूरी तरह से सिल्वर जैसी दिखती है, तो आप समझ सकते हैं सिल्वर तरह का, देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया कि हाल ही में तमिलनाडु के वेलंकनी में कोल्लम स्थित कॉलेज के जूलॉजी डिपार्टमेंट के प्रमुख द्वारा इस प्रजाति को खोज किया गया है। इसका नाम क्या दिया गया, तो देखिए बताया गया, इसका नाम आपको याद रखना है, क्या दिया गया, तो पुटियस सैंक्टस। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसमें से किसने कर्नाटक मैंगो बोर्ड के साथ MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किसके द्वारा किया गया, यह फ्लिपकार्ट के द्वारा किया गया। जो फ्लिपकार्ट है वहाँ के आम के साथ समझौता किया, जिसे कर्नाटक के जिसे आम को ऑनलाइन बेचेगा और आपको हर घर तक मुहैया कराएगा। नेक्स्ट है कि NDB, आप जानते होंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष अभी किसे चुना गया है? तो NDB के बारे में तो आपको पता होगा, यह ब्रिक्स का एक बैंक है, जो ब्रिक्स हमारी संगठन है उसी का एक बैंक है। कौन सा, तो NDB, जिसका गठन कब हुआ था, तो 2014 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो चीन के संघाई में है। तो बताया जा रहा है कि NDB का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये देख सकते हैं इसका आंसर क्या है, C मार्कोस ट्राइजो। अगला प्रश्न है कि डेलाइट ने हालिया अध्ययन के अनुसार वैश्विक चिंता सूचकांक कहाँ के लोग ज़्यादा चिंतित हैं? तो देख सकते हैं यह भारत को बताया गया है कि भारत के लोग सबसे ज़्यादा चिंतित हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर D हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे बताया गया है कि हाल ही में किस देश की सर्वेक्षण टीम इस वर्ष एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचने वाली पहली टीम बन गई है? तो आपको जैसा कि बताया गया था कि एक सर्वेक्षण टीम पहुँची है एवरेस्ट पे, जो एवरेस्ट के जो ऊंचाई है 8,848 मीटर, उसको लेकर कहना है कि इसकी ऊंचाई थोड़ा कम है, तो उसी के परीक्षण के लिए पहुंची है। तो यह कहाँ की सर्वेक्षण टीम है? तो यह चीन की सर्वेक्षण टीम है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका B। अगला प्रश्न है कि किसने, देख सकते हैं PAKDA नाम के अपने
पहल स्टेल्थ बॉम्बर को विकसित किया है, तो यह किसके द्वारा किया गया? रूस के द्वारा किया गया। बताया गया था कि रूस अपने सुरक्षा व्यवस्था को अभी काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर रहा। तो यह एक प्रकार का प्लेन है जो क्या कर सकता है, ऊपर से बम्बार्डिंग कर सकता है नीचे। तो यह किसके द्वारा किया गया? तो यह रसिया के द्वारा किया गया है। इसका देखिए यहाँ पर पूरा बताया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हाल ही में अजीत जोगी का निधन हो गया, वह किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो किस राज्य के थे? तो यह छत्तीसगढ़ थे के पहले मुख्यमंत्री थे। छत्तीसगढ़ कब अस्तित्व में आया था? तो सन 2000 में छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विप्रो के बारे में जानते होंगे कि इसके जो हेड हैं वे कौन है? तो अजीम प्रेमजी। तो जो विप्रो है उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि विप्रो के नए मुख्य कार्यकारी यानी सीईओ और एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर देख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा थियरी डेला पोर्ट को चुना गया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आर श्रीरेखा किस राज्य की पहली महिला डीजीपी होंगी? तो यह केरल की होंगी। नेक्स्ट है कि किस राज्य की सरकार ने लगभग अपने 800 किलोमीटर लंबी सड़कों के किनारे हर्बल रोड, तो हर्बल रोड देख सकते हैं, जैसा कि ये पेड़ देख सकते हैं, तो इसी प्रकार का पेड़ लगाया जाएगा। तो हर्बल रोड यानी कि औषधीय पेड़ लगाया जाएगा रोड के किनारे, साथ ही फलदार जामुन हो गए, आम हो गया, नीम लगाया जाएगा, जितने भी सारे पेड़ लगाए जाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा वहाँ के जो वातावरण है उसको क्या करेगा? तो प्रदूषित होने से बचाएगा, एवं जो फलदार पौधे हैं वह लोगों को भी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा। तो जो हर्बल रोड की व्यवस्था की गई है यह किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो अभी उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे आगे शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक भी कर सकते हैं।